हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे चैनल पर इजी वास्तु पर, जहां पर आप वीकली, मंथली एंड ऑल्सो टैरो रीडिंग के साथ साथ में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र के बारे में अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ज़रूर अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को देख सकते हो एज पर योर सन साइन, मून साइन, नाम राशि के अकॉर्डिंग। जिस भी जोडिएक साइन से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। इनफैक्ट दो राशियों को कंबाइन करके भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन रुद्राक्ष जो लोग खरीदना चाहते हैं उसके नंबर्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारे रिव्यूज भी हैं मेरी वेबसाइट पर जा करके। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए बड़े कोशिश रहती है हमारी कि आपको आसान रेमेडीज मिल सके, तो उसके लिए आप जरूर चेक कर लीजिएगा वेबसाइट। एंड क्रिस्टल का नंबर भी अवेलेबल है, वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इन सब के बारे में, तो कनेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर भी अवेलेबल है। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आप लोग की रीडिंग से। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, स्क्रीन पर होंगे, आप अकॉर्डिंगली अपने राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग। मेष राशि कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से एंड ऑल्सो लिटिल बिट मोर गाइडेंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेष राशि वालों के लिए हफ्ते के लिए क्या एनर्जी अपडेट आ रहा है एंड क्या गाइडेंस आती हुई दिख रही है। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है द 5 ऑफ वॉन्ड्स। कंपटीशन का प्रेशर बड़ा दिखाई देता है ज़िंदगी में, अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर बहुत दिखाई देता है। कई बार ना आप समझ ही नहीं पाते हो कि आप लाइफ में शायद से किसी और को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ करो, और आपको ये चीज़ ना काफ़ी लाइफ में जाके ना बहुत टाइम के बाद में रियलाइज़ होती है कि ओ शिट, ये तो मैं एक्चुअली एक प्रेशर में आकर के कर रहा हूँ। ये तो मैं एक्चुअली मैं चाहता भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि सामने वाले को हर्ट ना हो, सामने वाले को बुरा ना लगे या सामने वाले को अच्छा लग जाए। तो ये चीज़ कई बार इंसान को बहुत टाइम के बाद में पता चलती है, बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं वीक की शुरुआत में या तो कंपटीशन रहेगा, या किसी से बहस हो सकती है, किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या ऑल ओवर एक कंपटीशन का प्रेशर, रेस की भागम भाग, हसल, ये करना है वो करना है एंड सबसे बेस्ट करना है, सबसे आगे बढ़ना है उस भीड़ में। नाउ सेकेंड चीज़ ये उसको भी इंडिकेट करता है, जैसे कोई एग्ज़ाम है कि आप ही फर्स्ट आओ, आप ही पहले आओ, वो प्रकार की एनर्जी, उस प्रकार का स्ट्रेस है। सेकेंड चीज़ आप लोग के लिए आ रही है दैट ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस। आप बैलेंस बनाकर चलिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। देखो, हर एक की लाइफ में ना कई बार कुछ डार्क, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं, एंड कई बार दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो आप लोग के लिए भी एडवाइस आ रही है कि चाहे आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आप अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकते हो बेस्ट करते हुए चलिएगा। एंड मिड वीक से आप लोग के लिए चीज़ें थोड़ी सी आप लोग को रिलैक्स एंड बेटर लगेंगी, बट वीक के एंड में भी माय डियर मेष राशि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। दिस शोज़ खुद की हीलिंग खुद करनी पड़ेगी, दूसरों के लिए वेट मत करना। इस हफ्ते एक बेसिक एडवाइस आपको मैं ज़रूर दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी मेष राशि। जो कार्ड्स में मुझे दिख रहा है कि इस वीक में हो सकता है कि आपके किसी से इश्यूज़ हो जाएं, आर्ग्यूमेंट हो जाए, अंडरस्टैंडिंग ना हो पाए, लेकिन वो मे बी कुछ समय के लिए होगा। देखो, आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने इमोशंस कंट्रोल में 100% रख सकते हो और ख़ुद को भी आप अलाइनमेंट में रख सकते हो। तो इस वीक प्रॉमिस करना, वीक की शुरुआत में खुद को, कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं खुद के साथ खड़ा रहूँगा, खुद के लिए जीऊँगा एंड खुद का बेस्ट फ्रेंड बनूँगा या बनूँगी। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, सिचुएशंस हैं, चाहे कोई आपको हर्ट भी कर जाएगा ना, तभी भी आप हर्ट होने नहीं दोगे, क्योंकि आप अपने ही बेस्ट फ्रेंड बन गए हो। तो थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली, मेंटली प्रोटेक्टेड रखना दूसरों के शब्दों के वार से, ये चीज़ आप लोग के बड़े काम आएगी। बाकी हो सकता है कि कोई बातों को लेके आप डिसअपॉइंट हो जाओ, इरिटेट हो जाओ, ये भी देखा जा सकता है, बट थोड़ा सा खुद के इमोशंस को संभाल के चलना और अपने दिल का ख्याल खुद रखना। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो ये मत सोचना कि वो आके जब आपको सॉरी बोलेगा तब आप खुश होगे। आपके पास चॉइस होगी कि और कितना टाइम आपको खुद को दुख देना है। एंड येस, अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रैक्टिकल एडवाइस तो वो है ही कि इस हफ्ते हो सके तो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, फाइट्स को इग्नोर कीजिएगा, शांति से समय बिताइएगा। कोई इशू होता भी है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेके, क्योंकि माइनर कार्ड्स हैं,
माइनर कार्ड का मतलब होता है और प्रॉब्लम 1-2 दिन रहेगी फिर ठीक हो जाएगी, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इससे परेशान मत हो जाना। बट हाँ, ये हफ्ता न्यूट्रल है, ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बिकॉज 2 माइनर नेगेटिव कार्ड हैं, इसलिए मैं इन्हों कहूँगी कि और ये इमोशनल फाइट्स हैं, मन की लड़ाई है। हो सकता है किसी से लड़ाई हो ही ना, आपका वैसे ही मूड अपसेट रहे, वैसे ही आपको थोड़ा सा वीकेंड में लगे कि यार आई एम फीलिंग लोनली, आई एम फीलिंग सैड, ये भी हो सकता है। तो उस इमोशंस को आपको खुद को प्रोटेक्टेड रखना होगा। ओके, बैनिश नेगेटिविटी, to banish negativity, be true to your ideals and beliefs. So yes, आप अपनी तरफ से खुद के बेस्ट फ्रेंड बनिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, ऑटोमेटिकली जो भी आपके आसपास नेगेटिव है वो अपने आप हटती चली जाएगी एंड यू कैन मैनेज दिस वीक। ठीक है मेष राशि, ये अपडेट एंड गाइडेंस आप लोग के लिए आई है। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। बाकी चलते हमारी अगली राशि की जो है टॉरस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके टॉरस वृषभ राशि, देखो टॉरस आप लोग के लिए जो मैसेज आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। वीक की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों से होती हुई दिख रही है, साथ ही साथ मिड वीक में आप लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, तो स्टार्ट एंड मिड वीक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो भी काम मन में सोचोगे उसको अचीव करोगे, घर परिवार का सुख मिलना, पॉजिटिविटी, मनी, अबंडेंस, ऑल टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स दिखती है, रिलेशनशिप की भी, पैसे की भी, जॉब की भी, स्टेबिलिटी भी दिख रही है। तो ऑल ओवर एक अच्छी ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज दिख रही हैं काम के मामले में, पैसे के मामले में, पढ़ाई, एजुकेशन, जो भी आप, चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, आपका घर संभालने का मेजर ड्यूटी है तो वो भी आप बहुत ही अच्छे से निभाओगे और आपको उसमें खुशी, संतुष्टि, अच्छा फील होगा। आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई एक बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन में से होगी, जो आप अपने टास्क रखोगे इस हफ्ते में वो कंप्लीट करोगे। नाउ एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकते हैं। एंड ऑफ द वीक में आपका अकेले रहने का मन करेगा, मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, गाइडेंस, या कहते हैं ना कि शायद आप अपनी बातें, अपना दुख किसी बहुत ज़्यादा लोगों को बताना नहीं पसंद करोगे, अपने साथ बैठना पसंद करोगे। एंड ऑल्सो बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर समझाना चाहूँ तो आपका मन करेगा यार मेरे हाल पे ना अकेला छोड़ दो, आपका आराम से अपने कमरे में बैठकर कुछ अपने साथ वक्त गुजारने का मन करेगा। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे किताब पढ़नी हो, चाहे कुछ भी हो, ये प्रकार की भावनाएं आपके इसमें आ सकती हैं। लेकिन ऑल ओवर जो मेन वीक है इस टाइम पर रिलेशनशिप्स ऑल ओवर मुझे अच्छे दिख रहे हैं, हेल्थ वाइज भी अच्छा दिख रहा है। मेंटली सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हो आप लोग, ये एनर्जीज दिख रही हैं, अदरवाइज इट्स ऑल गुड, पॉजिटिविटी दिख रही है। इंट्यूशन क्या आप सुनिएगा, देखो ये आया है यहाँ पे, मेक योर डिसीजन बाय लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। तो आपको कहा जा रहा है कि एंड ऑफ द वीक में जो भी कोई डिसीजन लेने की स्थिति अगर बनेगी, सो जस्ट लिसन टू योर इनर वॉइस, लिसन टू योर इंट्यूशन, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और अपनी गट फीलिंग के ऊपर भरोसा रखना, जो भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं एंड उससे फॉलो करना, तो उसमें ज़्यादा आपको बरकत और पॉजिटिविटी मिलेगी। रेस्ट उसके अलावा जॉब है तो और अच्छी वो जॉब में ग्रोथ मिलेगी, जॉब नहीं है तो जॉब मिलती हुई दिख रही है। बाकी बिजनेस, व्यापार, एजुकेशन, काम, डिसिप्लिन, रूटीन सब बढ़िया है टॉरस, नो नीड टू वरी। वीक फेवरेबल रहेगा आप लोग के लिए। सिर्फ एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा जैसे मैंने बताया वो एनर्जीज दिखती है लोनलीनेस की, अदरवाइज इट्स ऑल गुड टॉरस। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि, जेमिनी राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके जेमिनीज, क्या बात है, जेमिनीज काफ़ी मिथुन राशि के लिए पॉजिटिव कार्ड हैं। सबसे पहला कार्ड है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल की एनर्जीज दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप में रोमांस आता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन बेटर होती हुई दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। आगे द फूल के कार्ड्स आए हैं, वो शोज़ कि आपका कुछ नया करने का मन कर रहा है, नया एडवेंचर करना चाहते हो, अपने दिल के सुनना चाहते हो, कुछ हटके करना चाहते हो। अब आपको ज़िंदगी की भागम भाग या एक ही गोल के पीछे भागने के जीने में अब कोई मज़ा नहीं रहा है। अब आपको आज़ाद उड़ना है, अपने लिए जीना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचना है। तो लव एंड फ्रीडम, ये आप लोग के लिए मुझे टाइटल दिखाई दे रहे हैं फॉर दिस वीक, जहाँ पर आपका मन कहेगा कि यार ज़िंदगी जीते हैं ना, कम पैसा कमा लेंगे थोड़ा ठीक है, या चलो पैसा कमाना भी है तो अपनी मन मर्जी से रूटीन से कमाएंगे,
ये बस एक सीरियस लाइफ नहीं जी सकते मिथुन राशि, ये दिख रहे हैं, एंड समवेयर ट्रैवल के भी योग दिखाई दे रहे हैं। बट खैर चलो, आपके अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो ये वीक में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, एंड न्यू बिगनिंग्स भी दिखाई दे रही है, लव रोमांस भी रहेगा, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशंस भी हैं। तो ऑल ओवर ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। हाँ, आसपास के लोग ज़रूर आपको थोड़ा टोक सकते हैं कि ये मत करो, ऐसे मत करो, ये सही नहीं है, वो वैसे मत करो, बट आप अपने दिल की सुनना, जो आपको सही लगता है वो कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। एंड एक ही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप लोग के लिए जो गाइडेंस आ रही है, दैट यूनिवर्स हैज़ योर बैक। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, और यूनिवर्स आपको गाइड भी आगे करते जाएंगे। ओह माय गॉड, देखो कितना अच्छा कार्ड है, ऑनर द चेंजेस दैट हैपन एज यू ग्रो इन स्पिरिट। वाह, अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ज़िंदगी में तुम उस चीज़ की कद्र भी करो कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारी आत्मा ग्रो कर रही है। और आपने नोटिस किया होगा, जैसे हम ज़िंदगी में हमारे आगे बढ़ते हैं, मैच्योर होते, बड़े होते हैं, हमारे चॉइसेस भी चेंज होते जाते हैं। एक टाइम पर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, बट अभी जैसे जैसे एज हो जाती है, हमें उस चीज़ में शायद मज़ा नहीं रहा। तो दैट्स द रियलिटी। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि चेंजेस आपके आत्मा में हो रहे हैं, आपको वो फील होंगे। अब आपकी सोल कुछ और मीनिंगफुल चीज़ों के पीछे चाहती है, एंड वो आप प्राप्त करना चाहते हो, एंड इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो ऑल ओवर जो भी आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, जो भी चेंजेस करने का मन भी हो रहा है, उसको ऑनर करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके लिए एक्शन लो, उसके लिए लड़ो, उसके लिए झगड़ो, लेकिन अपनी आत्मा को खुश रखो, अपनी आत्मा की इज्जत करो, एंड बस खुद को प्यार करो, खुश रहो। और क्या है मिथुन राशि होके तो अभी पॉजिटिव रीडिंग आई है आप लोग के लिए, तो खुश रहिए, बी हैप्पी। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैंसर। ओके कैंसर, तो सबसे पहला जो कार्ड है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिविटी, साथ में द किंग ऑफ पेंटिकल, सक्सेस, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, पावर, अथॉरिटी। कैंसर्स, कुछ ना कुछ आप नया लाइफ में करना चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू आइडियाज़ आएंगे, कुछ प्रकार की न्यू खुशियाँ, न्यू रास्ते भी खुलते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर मे बी आपको इस वक्त में आपके सामने एक प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही होगी कि ये आपको चैलेंज को ओवरकम करना है, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको पता है जर्नी आसान नहीं है, बट आपकी आत्मा कह रही है कि यार करना है, फिर भी करना है, मुझे इस चैलेंज को ओवरकम करके आगे बढ़ना है, मुझे इसमें ग्रोथ चाहिए, मुझे आपका एक गोल है, आपको प्राप्त करना है। आपको ज़िंदगी में खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में आपको अचीव करना है, सक्सेसफुल बनना है। ये आप लोग की एनर्जीज़ और गाइडेंस दिख रही है। डेफिनेटली माइनर चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उन माइनर चैलेंजेस को भी आप इस हफ्ते में ओवरकम करोगे। उसके अलावा जो लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए पॉसिबिलिटी है, बिजनेस ग्रोथ के लिए चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। बट येस, कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत बहस भी हो सकती है। आप भी अपनी वाणी के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आप रूड होकर बात ना करें, और अगर आपसे कोई रूड बात कर रहा है तो या तो कॉन्वर्सेशन आप इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो, डिस्टेंस बना कर रखो, एंड शांत होकर अगर वो पर्सन बात करे तब बात करें, ये भी रिकमेंडेड है। नहीं तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये देखा जाएगा। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं। आगे मैं आप लोग के लिए गाइडेंस भी देख लेती हूँ क्या आ रहा है। बट मुझे ना कहीं दिख रहा है कि एक न्यू सपना, न्यू डिज़ायर, या कोई ना कोई आपकी इच्छा है जो आप चाहते हो कि पूरी हो, बट वो आपको पता है यार ये गोल ईजी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, इस गोल को अचीव करना मुश्किल है, लेकिन करना है। ये एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, टेक टाइम फॉर हैप्पीनेस एंड फिजिकल प्लेजर्स। डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग के लिए ये एनर्जीज मुझे तो दिखा रही हैं, दैट इज़ कि अपने पैशन को फॉलो करो एंड देखो कि आपको जीवन में कहाँ सुख प्राप्त हो रहा है, कहाँ आप चीज़ों को सही ट्रैक पे ला सकते हैं। ऑल्सो अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज यहाँ पर फिजिकल प्लेजर्स की भी बात की गई है। फिजिकल प्लेजर्स बहुत सारे रूप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए फिजिकल प्लेजर है दैट कि वो बॉडी मसाज ले ले,
वो अपने लिए एक अच्छे कपड़े पहन कर कहीं घूमने जाएं। एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप तो है ही है, लेकिन फिज़िकल प्लेजर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो आप अपने जीवन में कहाँ, एंड ऑल्सो फिज़िकल प्लेजर का सबसे बड़ा एक जो एनर्जी होती है दैट इज़ कि आप खुद अपनी सेल्फ, खुद की बॉडी को प्यार करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, अपनी हेल्थ अच्छी रखें एंड हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दें। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोग के लिए हाईलाइट हो रहे हैं इस रीडिंग में। सो एंड अगेन मैं कहना चाहूँगी कि आप इस वक्त में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ें आकर्षित करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत तो दिखाई दे रही है मुझे, ईजी टास्क नहीं दिख रहा है, बट आप लोग पैशनेट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, हेल्थ भी अच्छी रही और उसके लिए आप अपना काम भी करते हुए दिख रहे हो। और आपकी अगर किसी से बात नहीं हुई है, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते थे, कोई पेपर वर्क करना चाहते थे, तो वो भी आपके इस हफ्ते पूरे होते हुए दिखते हैं, कंप्लीट होते हुए दिखते हैं। थोड़े बहुत डिलेज आएंगे बट काम हो जाएगा, या उसमें थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी, ये दिखता है। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जी अपडेट आया आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो लियोज, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक लियोज। ओके लियोज, अब जो सबसे पहली एनर्जीज आप लोग के लिए देख रही है दैट इज़ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आप लोग के लिए कहा जाए द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक चीज़ ऐसी दिखाता है कि जहाँ पर कोई इंसान आपके ऊपर हावी हो रहा है, कोई इंसान आपको डोमिनेट करना चाहता है, कोई इंसान आपको नीचा दिखाना चाहता है, कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपने बहुत भरोसा किया कि यार ये तो मुझे धोखा नहीं दे सकता। कई बार ऐसा इंसान आपके सामने आ सकता है जो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको यहाँ पर मैं कहूँगी कि डिटैच रखो, अटैच मत होइए। जो भी सिचुएशन है, जैसे भी हालात हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड रखते हुए सच का साथ दीजिए और प्रैक्टिकली जो चीज़ दिखाई दे रही है प्लीज़ उसको फॉलो करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा होता है बट हमें इस उम्मीद में होता है कि नहीं, ये गलत नहीं हो रहा है, अभी वक्त सही नहीं है इसलिए वो गलत बिहेव कर रहा है या कर रही है, समय के साथ साथ सब सही हो जाएगा या वो बदल जाएंगे। तो ये आपका इंट्यूशन या आपका दिमाग आपको कह रहा होता है, लेकिन इस समय आपको जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि जो चीज़ हो रही है ना उसको प्रैक्टिकल आंखों से देखिए। इस फॉल्स उम्मीद में मत रहिए कि वो इंसान बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी। नहीं, जो है उसको प्रैक्टिकल आंखों से थोड़ा देखिएगा एंड देन बैलेंस करके उसमें चलिए या सही डिसीजन लें तो अच्छा माना जाएगा। फॉल्स होप खुद को मत दीजिएगा, ये सजेशन है। आगे द किंग ऑफ कप्स के कार्ड हैं जो आपके लिए रिकमेंडेशन है पॉजिटिविटी के लिए, न्यू आइडियाज़, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अपने इंट्यूशन को आप फॉलो करेंगे अपने करियर के मामले में, अपने रिलेशनशिप के मामलों में, ये भी देखा जाएगा। नाउ आगे जा कर के द बैलेंस के कार्ड है। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इमोशन और प्रैक्टिकलिटी को भी बैलेंस करेंगे। उसके अलावा जो एक एनर्जीज दिख रही है दैट इज़ अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आपको लग रही है यार बड़ी हेक्टिक हुई पड़ी है, मुझसे संभल नहीं रही है, तो अपनी रूटीन में बैलेंस लेके आइए। अपनी हेल्थ का भी ध्यान दीजिए, इमोशंस का भी ध्यान दीजिए, अपने काम के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। अपनी रूटीन में बैलेंस ऐड कीजिए, लिखिए कि मुझे इतने घंटे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो भले रूटीन में कितने भी चेंजेस लाने पड़े बट ट्राई करते रहो जब तक आपके लिए आपके हिसाब से परफेक्ट या एटलीस्ट थोड़ी बेटर रूटीन नहीं सेटअप हो पाती। तो जो भी आपको लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, ट्रैक करना है, तो वो उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर माना जाएगा। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं। देखो मुझे ये वीक आप लोग के लिए ना एक ऐसा हफ्ता दिख रहा है जहाँ पर आपको बैलेंस भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है खुद को, स्ट्रॉन्ग भी बनना है एंड रेगुलर जो आप लोग की रूटीन है वो तो चलेगी बट ना थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स के भी पंगे भी दिखते हैं। थोड़ा सा में भी ऑफिस पॉलिटिक्स है या आपको कोई पता है कि आपको इंसान आपको बुद्धू बना रहा है और आप शायद इमोशनल होकर बुद्धू बन रहे हो, तो आप बुद्धू मत बनिए, ठीक है। आप अपना बेस्ट करो, दैट्स ओके लियोस, बट जो सही है उनके साथ में अच्छे रहो, जो गलत कर रहे हैं उनको सपोर्ट मत करो, ठीक है। नाउ आगे गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हो क्या आ रहे हैं। आप पता है बेस्ट हो, कोई आपको कहे कि तू बेस्ट नहीं, मैं तुझसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, तो समझ जाओ कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, ओके।
देखो यहाँ पे भी आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने साथ खड़े रहिए, खुद का साथ दीजिए, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटाइए। एंड आप जो अपने लिए अपने आप को एक आइडल समझते हो, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा रखिए, ना कि कोई और जो आपके ऊपर दबाव डाले, जो आपको कोई ओपिनियन दे दे। कई बार हमारे लिए कोई ओपिनियन सही नहीं होता, बट हम ऐसे ही बस यूं ही दूसरों की बातें ऐसे मान लेते हैं, कोई हमें नेगेटिव बोल दे, मतलब इसीलिए तो ये बहुत ज़रूरी कि आप खुद के वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करें। दुनिया को जो बोलना है बोलने दीजिए, आप खुद के साथ खड़े रहिए, ये सजेशन है। बाकी अगर प्रैक्टिकल वे में बात करूँ तो ये हफ्ता अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो मिड वीक में योग दिखते हैं जॉब मिलने के, या कोई भी न्यू चीज़ जो आप ट्राई कर रहे हो। स्टार्ट और एंड ऑफ द वीक में कोई न्यू बिगनिंग्स नहीं दिखती हैं। ये ऑल ओवर एनर्जी अपडेट है। ओके, रेस्ट चलते हमारी अगली राशि को जो है वर्गो देख लेते हैं। वर्गो राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, दी एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग्स को इंडिकेट कर रहा है, न्यू पॉजिटिविटी को, एंड न्यू आइडियाज़, कुछ नया करने का मन करेगा, कुछ आइडियाज़ आएंगे। साथ में क्वीन ऑफ कप्स के भी कार्ड्स हैं, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, बहुत ही एनर्जेटिक फ्लो में फील करोगे। और एक और चीज़ यहाँ पर वो दिखाई देती है, दैट इज़ आपके हीलिंग होती हुई दिख रही है। इमोशनल हीलिंग, फिज़िकल हीलिंग, चाहे कोई भी रूप में हो, बट हीलिंग होती हुई दिख रही है। एंड रिलेशनशिप हीलिंग भी हो सकती है। सो चीज़ों में सुधार आ रहा है, आप खुश रहना सीख रहे हो, आप पॉजिटिव रह रहे हो। ग्रोथ, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी भी दिख रही है। ऑल ओवर हफ्ता सूदिंग रहेगा, हैप्पी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड, यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है दैट इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं इस टाइम पर कोई भी परिस्थिति में गिव अप मत कीजिए, स्ट्रॉन्ग रहिए एंड अपने ऊपर विश्वास रखिए। कंपटीशन, प्रेशर या कोई ना कोई चीज़ें आपको लग सकती हैं यार ये मुझसे हो पाएगा या नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैंने गलत कदम तो नहीं उठा लिया है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि तुमने जो भी लाइफ में कदम उठाया है, या जो भी हुआ है, या जो भी हो रहा है, वो सब सही हो रहा है। बस तुम गिव अप मत करो, तुम उम्मीद मत छोड़ो, तुम अपनी कोशिश करते रहो, सफलता तुम्हें मिलेगी। नाउ आगे जो आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड अगर मैं देख रही हूँ कि क्या आ रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, नाउ इज़ द टाइम ऑफ स्लो एंड मेथोडिकल इम्प्रूवमेंट। सो देखो यहाँ पर भी आप लोग के लिए सजेशन आ रही है कि ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में हम गिव अप भी कर दें, जल्दबाजी में हम छोड़ भी दें। काज आपको कह रहे हैं कि भाई सोच विचार करके आराम से आगे बढ़ो। जल्दबाजी क्या है, कई बार प्लान बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, कई बार चालाकी से चलना भी बहुत ज़रूरी होता है, कई बार थोड़ा सा धीमी गति में भी चल लो तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात आ गई है यहाँ पर। तो ठीक है, आपको उस प्रकार से अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है एंड गिव अप नहीं करना है। ठीक है, चाहे आप स्लो कदम पे चलो, रेस्ट लो, धीरे धीरे उस रास्ते पर चलो, बट गिव अप मत करो। ठीक है, थोड़ा अपने ऊपर प्रेशर कम कर लो, छोटा गोल कर लो, थोड़ा चलेगा, बट उस गोल को कम्प्लीटली मत छोड़ दो। आई होप मैं आपको राइट शब्दों से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। ओके, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं वर्गोस। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लिब्रास, कैसे हो आप लोग। लिब्रास, जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लिब्रा, सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है दैट इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, या एक स्टेबिलिटी। जो भी काम कर रहे हो ना उसमें स्टेबिलिटी फील होगी। अब यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स ना रेस्ट बोलते हैं। कहते तुम अपने जिम में जो भी काम कर रहे हो, या तो आपका खुद ही उस काम में थोड़ा सा स्लो डाउन होने का मन करेगा, थोड़ा सा रेस्ट लेने का मन करेगा, या थोड़ा सा घूमने जाने का मन करेगा, जो भी है थोड़ा सा बस थमने का मन करेगा। ज़िंदगी में आप अगर देखोगे ना तो जीवन में जब से हमने अपने इंडिपेंडेंट हुए, एक 5 साल के बच्चे से लेकर के हम ना जीवन में बस भाग ही रहे हैं। हम कभी
खेलने भाग रहे हैं, हम कभी पढ़ने भाग रहे हैं, हम कभी उसके पीछे भाग रहे हैं। मतलब शायद रुकना हमें आया ही नहीं है। एंड रुकना आता भी तब है जब हम ऑलमोस्ट 25-30 के आसपास होते हैं, जब हम समझते हैं कि यार अब बहुत हो गया, अब थोड़ा रुकना है, अब थोड़ा संभलना है। एक लगता ही नहीं उतने पैसे कमा रहे तब रुक जाएंगे, नहीं उतना गोल अचीव करने तभी। तो इसलिए जीवन में आपके लिए थमना भी बहुत ज़रूरी है, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हर एक को पता है कि अपना फ़ोन चार्ज करना है तो अच्छा चलेगा, लेकिन खुद की बॉडी को रिचार्ज करना है कोई बात ही नहीं करता है। आपकी आत्मा है। पता है पुराने ज़माने में लोग इतने ज़्यादा क्रिएटिव क्यों थे, इतने ज़्यादा टैलेंटेड क्यों थे? आपने देखा होगा ताजमहल बना लिया। आप कभी हिंदुस्तान के कोई जगहों पर जाएं या देश के किसी भी कोने में चले जाओ, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पर कितनी सारी बारीकी कार्विंग की होती है। आज के टाइम पर बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उतना अपने दिमाग को, अपने शरीर को उतना रेस्ट भी दे पाते थे, एक स्लो लिविंग भी जीते थे, और साथ में जब काम करते थे तो पूरा फोकस से करते थे। तो पूरा फोकस लगाने के लिए पूरा रेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए लिब्रा राशि, कि अपनी लाइफ में रुकने या थमने को फेलियर मत समझा करो, ज़रूरत समझा करो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड थिंग, उसके अलावा आसपास में भगवान की कृपा से बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं तुला राशि आप लोग के लिए। पैसे के मामले में, करियर के मामले में, पढ़ाई के मामले में, जॉब के मामले में, बिजनेस में अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस दिख रही है। लोगों की सपोर्ट, रिकग्निशन, काम बनते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव माना जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीक फेवरेबल है, पॉजिटिव है, अच्छा है। प्रैक्टिकल रहोगे, काम करोगे, रिलेशनशिप में भी हीलिंग, हैप्पीनेस, जॉय, रिकन्सिलिएशन दिखता है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिखती हैं। नाउ आगे भी देख लेती हूँ और क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। वीक तो लिब्रा राशि के लिए फेवरेबल है। तो अब जो भी आपका इंटेंशन है उस वीक में, उसके अकॉर्डिंग आपके काम बन जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके डिज़ायर्स फ्रूटफुल हो सकते हैं। ओके देखो, टेक टाइम फॉर हैप्पीनेस एंड फिजिकल प्लेजर। यहाँ पे कार्ड्स भी आपको वही समझाना चाहते हैं लिब्रास, कि थोड़ा सा खुद को रेस्ट दीजिएगा, थोड़ा सा पैम्पर खुद को करो। फिजिकल प्लेजर के बहुत सारे रूप होते हैं, लाइक मसाज लेना, मैनिक्योर पेडिक्योर कराना, जो भी आपको पसंद हो। तो उस प्रकार से जस्ट खुद को खुश रखने के लिए समय दो, ठीक है? खुद को खुश करने के लिए समय निकालो, ठीक है? सिर्फ पैसे पैसे के लिए काम करते रह जाएंगे नहीं तो, एंड खुद को क्या खुशी मिलती है उसके लिए समय ही नहीं मिल पाएगा। ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि के देख लेते कैसा होने वाला है ये वीक, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके स्कॉर्पियन, सबसे पहला कार्ड है तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ डिसीजंस को लेकर के आप कंफ्यूज रह सकते हो, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो बट क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। द स्टार के कार्ड है दैट होप फॉर द बेस्ट, चीज़ें सुधर जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। जो भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो, तो ये स्टार्टिंग के 2 दिन आप लोग के लिए कंफ्यूज रहेंगे डिसीजन मेकिंग में। कुछ प्लान में भी कर रहे हो, कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ सॉर्ट आउट करना है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, वो थ्रू टाइम आपको मिल जाएगी डेफिनेटली। एंड ऑल्सो द स्टार के कार्ड्स आए हैं विच शोज़ कि मे बी इस टाइम पे आपको लग रहा हो कि चीज़ें स्लो हैं, अंधकार है, समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें थोड़ी सी स्लो लग रही हैं, बट राइट टाइम पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है। सो विश्वास रखिए, चीज़ें होंगी। वीक के एंड आते आते मे बी ट्रैवल के प्लान्स बन सकते हैं। मे बी शॉर्ट टर्म ट्रैवल क्यों ना हो, 1-2 घंटे का क्यों ना हो, बहुत लॉन्ग टर्म ट्रैवल नहीं दिख रहा मुझे, बट येस समथिंग फन, समथिंग एक्साइटिंग। कुछ अपने लिए आप जियोगे, खुशी वाले मोमेंट्स होंगे। एंड फ्रीडम की ओर आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। मे बी न्यू जॉब, न्यू बिगिनिंग, या कुछ लोग अपनी एक होता है ना कि इनर जर्नी पर जाते हैं। यार मुझे ये करना है, वो करना है। बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप, जो लोग सिंगल हैं, आप लोग को रिलेशनशिप में जाना नहीं है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनका ऐसे होगा कि यार मेरे को प्रेशर मत डालो, मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। प्यार करना है तो बिना क्या कहते हैं बॉन्डेज की करो, मतलब मेरे ऊपर ना ऐसे बंधन मत लगाओ, ठीक है? कमिटमेंट एक अलग होता है, बट एक कमिटमेंट के साथ में कुछ लोग बड़ा डोमिनेट करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उन चीज़ों से आप भागोगे स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। एंड आपको लगेगा यार मेरे को मन है तो मैं ये काम करूँगा, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, सिंपल है। वो एनर्जीज़ आप लोग की रहेंगी एंड काफ़ी इंट्यूटिव भी रहोगे। एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज, न्यू चैप्टर्स ओपन अप भी होते हुए दिख रहे हैं। मे बी प्लेस चेंज, कुछ 1 या 2% स्कॉर्पियंस के लिए मे बी इट्स प्लेस चेंज, जॉब चेंज, या
घर बदलना, कोई ना कोई परिवर्तन भी दिख रहा है, कोई न्यू बिगनिंग्स भी दिख रही हैं एंड न्यू जर्नी, न्यू चैप्टर भी शुरू होते हुए दिख रहे हैं बहुत से स्कॉर्पियंस के लिए। तो ये ऑल ओवर एनर्जी अपडेट है। आगे गाइडेंस भी देख ली तो बट ऑल ओवर जॉब, व्यापार, बिजनेस, काम बढ़िया चलेगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही इस हफ्ते में। सो एनर्जीज वेल प्लेस्ड, वेल मूविंग है, नो वरीज। सो ये आप लोग के लिए कार्ड है जो कहता है दैट कनेक्ट विद स्पिरिट टू स्विफ्टली चेंज योर परसेप्शन। तो आपको यहाँ पे अपने परसेप्शन चेंज करने की भी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आप डिसीजन लेने वाले हो ना, उस पर आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मत लीजिएगा। हो सके तो सामने वाले को भी कंसिडर करते हुए, या जो आप डिसीजन ले रहे हो वो सबके लिए बेनिफिशियल हो। ऑल ओवर ऑफ कोर्स अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करना, बट स्टिल थोड़ा सा बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में, जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बदलाव नहीं कर सकते हो, वहाँ पर अपना परसेप्शन चेंज करने की, या एक पॉजिटिव हायर परसेप्शन देखने की कोशिश करना। नज़रिया, परसेप्शन मतलब नज़रिया, उस नज़रिए से देखने की कोशिश करना, तो शायद आपको एक न्यू आइडिया, न्यू एंगल भी देखने मिले। ओके, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो सजिटेरियस, सो जान लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सजिटेरियस, सबसे पहला जो कार्ड है द 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, विच मीन्स हफ्ते की शुरुआत में फैमिली हैप्पीनेस, गेट टुगेदर, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, या इन जनरल कहते हैं एक रिलैक्स माहौल रह सकता है आपके घर में, काम में, रूटीन में, उस प्रकार की एनर्जीज दिखती है। तो सब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मिड वीक आते आते थोड़ी बहुत फाइनेंसेस को लेकर के आपको लग सकता है कि शायद थोड़ी कमी महसूस हो रही है, या मनी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, या खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, या पैसे को बैलेंस कैसे किया जाए, या इसमें नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, वो प्रकार की एनर्जीज भी आपको मिड वीक में एक्सपीरियंस हो सकती है। और 1 या 2% धनु राशि वालों को लग सकता है दैट कि जितना हम पैसा डिज़र्व करते हैं उतना नहीं मिल रहा है, या अब तक हमारे पास में इतना इतना पैसा होना चाहिए था एज़ कम्पेयर, या आप अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर भी कर सकते हो कि यार उसके पास इतना अब तक हो गया, मेरे पास कब होगा, कब आएगा। ये प्रकार की भी विचारधारा आपकी रह सकती है। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए ना, विच शोज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड माना जाता है जो आपको एक ऐसी एनर्जी इंडिकेट करता है कि शायद आप उस बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो जो शायद हुई ना हो। तो ओवर थिंकिंग या कोई बातों को लेकर के परेशान होना, अपसेट होना, डिसअपॉइंट होना, ये चीज़ें भी दिखती हैं। तो जितना हो सके उस जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ना कि उस पर बहुत ज़्यादा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब ठीक होगा, क्या होगा। नहीं, प्रैक्टिकल प्लान बनाइएगा कि इसमें अब हम सोल्यूशन क्या ला सकते हैं, इसमें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या रख सकते हैं, वो एटीट्यूड रखिएगा। चाहे आपके फाइनेंसेस हैं, रिलेशनशिप है, प्रैक्टिकल होकर के उस पर सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग रखिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा धनुराशि। ये ऑल ओवर आप लोग के लिए मैसेजेस आए, बट ये इमेज देख के घबराइएगा नहीं, इतना कुछ नहीं होगा नेगेटिव, तो वो आप रिलैक्स रहिएगा। सिर्फ हमारे रीडिंग के लिए इस प्रकार के सिंबल्स, इमेजेस बने होते हैं। नाउ जो यहाँ पर गाइडेंस कार्ड भी मैं आप लोग के देख लेती हूँ क्या आ रहा है। हाँ, ओके, ये पता है इस कार्ड का मीनिंग क्या है। ये आपको मैसेजेस आपको देना चाहते हैं कि आपके जीवन में इस वक्त में जो भी चीज़ है यहाँ पर पता है इस ये कार्ड का एक और मैंने कहा ना कि इतना बुरा हो नहीं रहा होता जितना बुरा आप सोच रहे होते हो। तो यहाँ पर भी कार्ड वही कह रही है, यू हैव अ सेकेंड चांस टू फेस द घोस्ट दैट हॉन्ट यू। मतलब जो भी आप अभी यहाँ पर तो लिखा है कि घोस्ट मतलब जनरली भूत प्रेत कहते हैं, बट ये सिर्फ इस कहने के शब्द हैं। इन रियलिटी इसका मतलब ये है कि जो आपके दिमाग के शैतान है, जो आपको डरा रहे हैं या आपको बार बार रोकते हैं, वो शायद फिर से मौका दे रहे कि आप उनसे लड़ें, अपने दिमाग से, अपने दिमाग की सोच से लड़ें एंड पॉजिटिव होकर हिम्मत बनाकर आगे बढ़े। जितना मर्ज़ी आपका मन आपको डरा रहा है, आपका दिमाग आपको डरा रहा है, गो अहेड एंड हिम्मत जुटाइए और आगे बढ़िए। एंड बहुत लोग को लगता है कि नहीं हम ये काम तब करेंगे जब हमें डर नहीं लगेगा, बट पता है ज़िंदगी की रियलिटी क्या है, जो मैंने कहीं सुनी थी और मेरी ज़िंदगी उस टाइम के बाद बदल गई थी। किसी ने कहा था, मतलब मैं कुछ सुन रही थी उस टाइम पर कि कि आपको ये लगेगा कि जब हमें डर नहीं लगेगा तब हम ये काम करेंगे, बट डरते डरते ही वो काम करना होता है और वो प्रैक्टिस करते करते आपका डर निकल जाता है। या जब मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा तब मैं वो काम करूँगा। तो आपके करने से आप कॉन्फिडेंट बनते हो। इमोशंस हैं वो प्रैक्टिस करते करते हटते हैं, प्रैक्टिस करते करते भूल जाते हैं, बट एक कोई फिक्स इमोशन पैदा करके आप कोई काम नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये डाइसीनेस हमेशा रहेगी।
तो ये प्रकार आपके लिए सबसे पहला स्पेशल मैसेज है इस हफ्ते में। आप जिस भी रूप में आप उसे अप्लाई कर लो, अपनी एजुकेशन, रिलेशनशिप, करियर, ग्राफ, मोटिवेशन, जिसमें भी, पर आप लोग के लिए संदेशा ये है कि हिम्मत बनाइए, आगे बढ़िए, गिव अप मत कीजिए और अपने मन दिमाग के नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट से उभर कर पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए। ये आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत लोग कहेंगे कि मैम इट्स नॉट ईजी, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो डेफिनेटली एज पर क्रिस्टल्स में हेल्प कर सकती हूँ। सेलेनाइट क्रिस्टल रख सकते हो, ब्लैक टर्मलिन रख सकते हो, बहुत अच्छे माने जाते हैं नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करने के लिए, चाहे मेंटली हो, ऑरा में हो, कैसे भी हो। एमेथिस्ट रख सकते हो। ये कुछ क्रिस्टल्स हैं, तो टीम का नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कनेक्ट कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। डेफिनेटली क्रिस्टल्स में हज़ारों रेमेडीज़ है जो आपकी हेल्प हो सकती है। ओके, सो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है दैट इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड और द 8 ऑफ कप्स। ओके कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में जो पहली इमोशन फील होंगे दैट इज़ लाइफ में मे बी आप अकेले हो, कोई आपको समझने वाला नहीं है। ये वीक में थोड़ा सा आप इमोशनल भी हो सकते हो, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपने गिव अप भी नहीं करना है। ज़रूर एंजल्स आपके साथ में हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपके साथ में हैं, जिनको भी आपके लव्ड वंस है, जिनको आप मानते हो वो आपके साथ में है। एंड आपको लोनली फील हो सकता है, आपको लग सकता है आप अपनी ज़िंदगी में अकेले लड़ रहे हो, अकेले सारे एफर्ट्स ले रहे हो, बट यूनिवर्स आपको उतनी ताकत भी देगा, हिम्मत भी देगा। और ये जो कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं वो ये है कि आपने गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ते रहिए। मिड वीक आप लोग के लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। कुछ काम आपके पेंडिंग है, करना चाहते हो तो मिड वीक में वो टास्क आपके कंप्लीट होंगे। शनिदेव का ये कार्ड है, तो मतलब लाभ देने वाला कार्ड माना जाता है। ये शनिदेव का वो रूप माना जाता है जब शनिदेव आपकी तपस्या के बाद में आपको जब रिजल्ट्स देते हैं, और वो रिजल्ट्स जब देते हैं, आपके कर्म अच्छे हुए तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देते हैं। कोई और प्लैनेट नहीं दे सकता जैसे शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो ये वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला, इंडिकेशन वाला कार्ड माना जाता है। शनिदेव का वो लेवल का कार्ड है ये ना। दूसरी चीज़ ये भी दिखती है इस हफ्ते में कि आप लोग के जो भी पेंडिंग काम है वो भी मिड वीक के में ही पीरियड दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा। थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि यार ठीक है, हम अपना ज़िंदगी तो जी रहे हैं, बट मन में शायद इतनी खुशी ना महसूस हो, मन में इतना उत्साह ना महसूस हो आपको। थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा जर्नी में अकेला महसूस आप कर सकते हो। ये एनर्जी से थोड़े से मूड स्विंग्स भी होंगे। तो ऑफकोर्स इमोशनल टाइम भी है, बट ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो ये टाइम पर आपको हो सके तो अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। कहीं आप घूमने चले जाएं या अपने लिए थोड़ा समय निकालें, ज़रा सा अपना कहते हैं ना कि अपनी रूटीन से हट कर आप ज़रा सा अकेले जाकर ही कहीं बैठ जाओ नेचर में, या कहीं घूमने चले जाओ, तो वो भी आपका मन बहला देगा। शायद आप अपनी ही रूटीन, अपने ही दिनचर्या से परेशान हो गए हैं या बोर हो गए हैं, तो उस वजह से भी आपके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आना, न्यू एनर्जीज आना, शायद उसमें आपको रुकावट महसूस हो सकती है। थोड़ा सा चेंज आपके मनोस्थिति को बेटर करेगा, पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। और आपके हेल्थ का भी इस हफ्ते आप ध्यान रखिएगा, अच्छा खाएं पिएँ, अच्छा ध्यान रखें, सेल्फ केयर करें। ये भी आप लोग के लिए गाइडेंस आ रही है ऑल ओवर। जितने भी लोग शादी या न्यू जॉब या रिकन्सिलेशन के लिए ये हफ्ते चांसेस थोड़े कम है। मिड वीक में ही करियर वाइज अपग्रेड दिखता है, अदरवाइज़ चीज़ों में थोड़ा सा डिले रह सकता है। जो भी मैंने पॉइंटर्स कहे हैं उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस हफ्ते। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना रेकमेंडेड नहीं है। और देखो कितना क्यूट कार्ड आया आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न। आई एम सो हैप्पी। नर्चर द इनोसेंट मैजिकल चाइल्ड विद इन यू। देखो वही मैं आपसे बात कर रही थी ना कि आप अपने आप को नर्चर करो, कहीं घूमने जाओ, सेल्फ केयर करो, ध्यान रखो खुद का। तो वही मैसेजेस आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड में भी आए कि अपने इनोसेंट इनर चाइल्ड, जो हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका ख्याल रखो, उसको खुश रखो। वो खुश रहेगा ना तो ज़िंदगी की हर चीज़ को पार कर लेगा। लेकिन वही जब खुश नहीं रहेगा ना, और उसको कोई खुश भी नहीं कर सकता आपके सिवा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कोई और आके उसको खुशी दे देगा, नहीं, आपको खुद खुश उसको करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। पैसा, प्यार, रिश्ते सब आता जाता रहेगा, लेकिन आपकी सेहत, आपका मन बहुत ज़रूरी है, ठीक रहे, सेहतमंद रहे, ठीक है।
तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस इस वीक में आप लोग के लिए आए हैं, जहाँ पर आपको चैनलाइज करनी चाहिए अपनी एनर्जी, खुद को खुश रखिए, सब हो जाएगा सारे काम। ओके, आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, सबसे पहला कार्ड है द हैंगमैन, द लवर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, देखो तीनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो देख पा रही हूँ मैं आप लोग के लिए, दैट इज़ वीक की शुरुआत में थोड़ा सा स्टक महसूस करोगे, चीज़ें थोड़ी सी स्लो होंगी एंड आगे जा कर के बढ़ते हुए दिखते हैं। एंड ऑल्सो वो भी एक एंगल दिखाई देता है जहाँ पर आपको मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में, अगर आपने इस हफ्ते कोई अपने काम सोचे हैं कि ये काम आपका हो जाए, वो काम क्लियर हो जाए, या आपके कोई टास्क हैं नो इस वीक के करने के, तो वो मिड वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक में पूरे होते हुए दिखते हैं। चाहे एजुकेशन है, काम है, एंड गुड लक आता हुआ दिखता है। रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होना, फेवरेबल टाइम है ना। मिड वीक और एंड ऑफ द वीक काफ़ी फेवरेबल है आप लोगों के लिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही है मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में आप लोगों के लिए। सो ऑल ओवर आपकी मन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एंड ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखते हैं। हाँ, स्टार्ट ऑफ द वीक में ज़रूर थोड़ी सी एनर्जी स्लो डाउन रहेंगी। आपको सजेशन भी ये कि आप स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो कीजिएगा स्टार्ट ऑफ द वीक में। जैसे हम कहते हैं ना कि सरेंडर करना, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको सरेंडर कर दो, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसके ऊपर काम करें, बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्सेस ना करो, ये रिकमेंडेशन है स्टार्ट ऑफ द वीक में। ओके, देन मिड वीक से तो चीज़ें मुझे अपने आप ही इम्प्रूवमेंट की तरफ दिखती है। वो किस क्षेत्र में होगी, किसके लिए होगी, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, बट अभी तक ये मैसेजेस आ रहे हैं। आगे मैं देख लेती हूँ एक्वेरियस राशि के लिए और गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर एक विश मांगने के लिए भी आपको कहा जा रहा है कि हो सके तो डेफिनेटली, बिकॉज देखो यहाँ पर भी एक एनर्जीज जो मैं देख पा रही हूँ ना आप लोग के लिए, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज़ है। तो देखो विश फुलफिलमेंट का मतलब मैं बहुत आपको हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं दे रही हूँ, एक रियलिस्टिक चीज़ बता रही हूँ जिसमें आपको इस हफ्ते में जो चीज़ आपको लगता है पूरी हो सकती है, वो एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो कि मेरे लिए ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, इस प्रकार से। एंड चंद्रमा को देखते हुए रात के समय या दिन के समय जब भी आपको एक सही मौका मिलता है, अपनी विश को एक पेपर पे लिख दो कि मुझे ये अपने जीवन में प्राप्त करना है, चाहे इस हफ्ते या इस महीने में। एक ना क्लियर गोल बनाइए और उसको लिख लीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है एक्वेरियस ज़रूर आप उस विश को पूरा कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे। अच्छी एनर्जी उसके रिगार्डिंग दिखती है, तो अपने गोल के ऊपर क्लियर इंटेंशन रखिए एंड उसे रोज़ सुबह शाम आप देखिए। सुबह उठते ही देखिएगा, प्रेजेंट टेंस में लिखना आपने कि मुझे मान लीजिए वो जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये जॉब मिल गई है, प्रेजेंट टेंस में लिख दो एंड उसको सुबह शाम आप पढ़ सकते हो, वो भी चलेगा। या एक सिंपली एक गोल लिख दो बस, एक कि मुझे जॉब मिल गई है, आपको कोई टेंस नहीं लिखना पास्ट प्रेजेंट क्या है, दैट्स इट, तो वो भी चलेगा। नाउ चलते हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज़ पाइसिस। देख लेते हैं पाइसिस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके पाइसिस, सबसे पहला कार्ड जो है द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स हैं। गुड लक, अबंडेंस, पॉजिटिविटी आप लोग के लिए देखी जाएगी। स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक चीज़ें काफ़ी फेवरेबल है। ट्रैवल के भी योग दिखते हैं, इमोशनल कनेक्शन, हीलिंग, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। वहीं 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं जो आप लोग के लिए सजेशन दे रहे हैं दैट कि एंड ऑफ द वीक में आपका मन कर सकता है कि आप कहीं जा कर के सुकून से बैठो, या अपनी डेली लाइफ से आपको लगेगा थोड़ा रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट की मांग आपकी बॉडी दिमाग आपसे करेगा, थोड़ा सा चेंज आप चाहोगे एंड कुछ सोलफुल मीनिंगफुल पाथ पर आपका जाने का मन करेगा, ये भी दिखता है। ओके, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बट देखो अगर मैं कहूँ तो स्टार्ट ऑफ द वीक से लेकर मिड वीक तक जो लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब के लिए अच्छे योग हैं, करियर ग्रोथ दिखाई दे रही है, एजुकेशन में अच्छा माना जाएगा, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। तो ऑल ओवर मूड भी अच्छा रहेगा, घर परिवार में भी सब कुछ सही रहेगा एंड ऑल ओवर एक ब्लेसिंग्स का पीरियड मुझे दिख रहा है। तो ये ऑल ओवर हफ्ता अच्छा ही रहेगा आप लोग के लिए। सिर्फ एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा इमोशनल आप हो सकते हो, या कुछ और मीनिंगफुल चीज़ों के लिए आपका आत्मा आपसे कहेगी कि शायद कुछ और अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, इस प्रकार की चीज़ें।
नाउ नेक्स्ट आप लोग के लिए मैं देख लेती हूँ और क्या गाइडेंस कार्ड्स आ रहे हैं. ओके, मेक योर डिसीजन बाय लिसनिंग टू योर इनर वॉइस. अपनी आत्मा की आवाज़ सुने जो आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है. जैसे कि यहाँ पर भी ये जो कार्ड है, ये लड़की अकेली ही है और अपने विचार कर रही है कि उसको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या. और ये बहुत कम ऐसा समय हम अपने आप को देते हैं जहाँ पर हम अकेले बैठकर बस सोचें कि यार मेरी ड्रीम लाइफ है क्या, मुझे चाहिए क्या, मुझे किस टाइप का पार्टनर चाहिए, मुझे किस टाइप का करियर चाहिए, मुझे किस टाइप की लाइफ चाहिए. बस हम दिमाग में सोचते रहते हैं बट कभी बैठ कर शांति से समझ नहीं पाते. और ये समय बहुत कम देते हैं हम अपने आप को. तो ज़रूर ये समय दीजिएगा और अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिएगा जो आपको सही लगता है. अपने आप से बात कीजिएगा, समझिएगा, लिखिएगा, तो आपको ज़्यादा गाइडेंस उसमें मिलेगी. और अपने इंट्यूशन की आप सुनिएगा, चाहे जो भी आपको ज़िंदगी में फ़ैसला लेना है. ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक माय डियर पाइसीज. आई होप आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.